आज के इस वीडियो में हम लोग एमबीडी गाइड के ऑब्जेक्टिव के पार्ट 2 देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोग पार्ट 1 कवर कर चुके हैं। पार्ट 1 में हम लोग यूरोप में राष्ट्रवाद के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर कर चुके थे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी हम लोग एमबीडी प्रकाशन के पूरे ऑब्जेक्टिव के एक श्रृंखला चला रहे हैं। इस श्रृंखला में हम लोग सबसे पहले एसएसटी के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे, फिर उसके बाद अन्य सब्जेक्ट के जितने भी ऑब्जेक्टिव होगा उस सबको कवर करेंगे। ये जितने भी ऑब्जेक्टिव है ये वर्ष 2024 में जो 10th के एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट हैं उन सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्ध रहने वाला है। एमबीडी गाइड में या और कोई भी गाइड में थोड़ा बहुत क्वेश्चन में त्रुटियां हो जाती है। जैसे आप पहले पार्ट को देखे होंगे तो उसमें आप देखेंगे कि 3-4 ऐसे क्वेश्चन था जिसके गलत आंसर दिए हुआ था, यानी कि टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है। और यहाँ पर कुछ ऐसे भी क्वेश्चन शामिल कर दिया जाता है जो आपसे पूछने की संभावना 1 से 2% के बीच होता है। तो हम लोग उन क्वेश्चन की चर्चा करते हैं जो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं, जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली हैं। 70 क्वेश्चन हम लोग चर्चा किए थे पिछले वीडियो में, लेकिन 70 क्वेश्चन में कुछ ऐसे क्वेश्चन के बारे में बताया गया था जिसके पूछने की संभावना बहुत ज़्यादा है, और कुछ ऐसे क्वेश्चन था 10-12 क्वेश्चन ऐसे था जिसके पूछने की संभावना बहुत ही कम था। तो आपको ज़्यादातर उसी क्वेश्चन पर ध्यान देना है जिस पर ज़्यादा चांस है कि आने वाले एग्जाम में वह क्वेश्चन पूछा जा सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला प्रश्न है, रूस में फरवरी क्रांति कब हुई? रूस में फरवरी क्रांति वर्ष 1917 ईस्वी में हुई थी। याद रखेंगे, रूस में जो क्रांति हुआ था वह क्रांति 1917 में तो हुआ था, लेकिन 1917 में 2 महीने में हुआ था। एक हुआ था फरवरी महीने में और एक हुआ था अक्टूबर महीने में। ये जो अक्टूबर महीने में जो क्रांति हुआ था उसे हम लोग बोल्शेविक क्रांति भी कहते हैं। इसके अलावा बात करें 1917 में, तो 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह भी हुआ था। 1904 की बात करें तो भारत में सहकारिता की शुरुआत 1904 में हुआ था। और 1911 की बात करें तो 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था। नेक्स्ट है, रूस की संसद को क्या कहा जाता है? रूस की संसद को ड्यूमा कहा जाता है। भारत के संसद को संसद कहा जाता है, जबकि ब्रिटेन के संसद को पार्लियामेंट कहा जाता है। नेक्स्ट है, रूस में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना कब हुई? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1883 में। 1883 में ही कार्ल मार्क्स की मृत्यु हुआ था। 1917 में अभी बताया चंपारण सत्याग्रह हुआ था। नेक्स्ट है, रूस का पहला साम्यवादी था। तो रूस का पहला साम्यवादी प्लेखानोव या प्लेखनोव था। लेनिन कौन था? तो लेनिन रूस के एक महान शासक था, और लेनिन के बाद स्टालिन रूस के शासक बनता है। टॉल्स्टॉय की बात करें तो बताए थे पिछले वीडियो में लियो टॉल्स्टॉय। ये जो लियो टॉल्स्टॉय है यह वह व्यक्ति था जो वार एंड पीस यानी कि युद्ध और शांति नामक किताब लिखा था। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, युद्ध और शांति या वार एंड पीस नामक किताब किसने लिखा था? वो लिखा था लियो टॉल्स्टॉय। नेक्स्ट है, रूस की बोल्शेविक क्रांति के समय किसका शासन था? तो यह जार निकोलस द्वितीय का शासन था। जार निकोलस द्वितीय। ये बोल्शेविक क्रांति को ही अक्टूबर क्रांति कहते। अक्टूबर क्रांति कहते। ये कब हुआ था अक्टूबर क्रांति? ये हुआ था 25 अक्टूबर 1917 ईस्वी को। 25 अक्टूबर 1917 ईस्वी को। और इस क्रांति का सबसे मेन नेता लेनिन था। याद रखेंगे, रूस में जार का मतलब राजा होता है, तो जार के मतलब राजा हो गया, तो राजा निकोलस द्वितीय हो जाएगा। पीटर महान रूस के प्रथम महान सबसे पहला जो राजा था वो पीटर महान था। नेक्स्ट है, रूस को गणतंत्र कब घोषित किया? रूस को गणतंत्र सितंबर 1917 ईस्वी में घोषित किया था। 1 सितंबर 1917 ईस्वी को रूस को गणतंत्र घोषित किया था, और ये घोषित किया था केरेंस्की नामक व्यक्ति। केरेंस्की रूस के ही शासक था। नेक्स्ट है, रूस में नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वीवीआई इसको टिक लगा लेगा है।
रूस में नई आर्थिक नीति 1921 ईस्वी में शुरू हुई थी। तो 2-3 क्वेश्चन याद रखेंगे। रूस में नई आर्थिक नीति 1921 में शुरू हुआ था। शुरू कौन किया था? तो शुरू किया था लेनिन, व्लादिमीर इवानोविच लेनिन ने शुरू किया था। फिर क्वेश्चन पूछेगा नई आर्थिक नीति को क्या बोलते? तो नई आर्थिक नीति को बोलते हैं नेप, NEP, या हिंदी में इसे लिखेंगे ऐसे नेप। इस नेप का मतलब हो गया न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। इसे हिंदी में बोलते हैं नई आर्थिक नीति। ये लागू कौन किया था? यह लेनिन द्वारा लागू किया गया था। और याद रखेंगे भारत में नई आर्थिक नीति 1991 ईस्वी में अपनाया गया था। तो सभी बात को ध्यान रखेंगे। रूस अपनाया था 1921 में और इंडिया अपनाया था 1991 में। 1921 में बात करें तो इंडिया में मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था। मोपला विद्रोह 1921 ईस्वी में इंडिया में हुआ था। 1992 की बात करें तो पहला पृथ्वी सम्मेलन 1992 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है रूस जापान युद्ध कब हुआ? रूस जापान जो युद्ध हुआ था यह हुआ था 1905 में। तो 1904-05 के समय रूस जापान युद्ध हुआ था और इस युद्ध में जो जापान था वह रूस देश को हरा दिया था। याद रखेंगे जापान बहुत छोटा देश है, एशिया में है, और यह बहुत छोटा होने के साथ ही रूस को क्या किया था? पराजित कर दिया था। नेक्स्ट है रूस में किस राजवंश का शासन था? तो रूस में रोमनोव वंश के शासन था। ध्यान रखेंगे रूस में रोमनोव वंश के शासन था। क्वेश्चन पूछेगा जार निकोलस द्वितीय का संबंध किससे है, किस वंश से है? तो जार निकोलस द्वितीय का संबंध रोमनोव वंश से है। और बुर्बो राजवंश पूछा जाएगा आपसे, तो बुर्बो राजवंश का संबंध आपको होगा फ्रांस से। तो ध्यान रखेंगे जब भी रोमनोव वंश का है तो ये हो जाएगा रूस से, अब बुर्बो राजवंश का है तो इसका संबंध हो जाएगा फ्रांस देश से। नेक्स्ट है रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो रूस में जार का अर्थ रूस के राजा या रूस के सम्राट होता है। नेक्स्ट है रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे ध्यान रखेंगे। यह हुआ था 1861 ईस्वी में। 1861 ईस्वी में जार निकोलस द्वितीय रूस में कृषक दास प्रथा को समाप्त किया था। नेक्स्ट है जार निकोलस ने ड्यूमा को भंग करने का आदेश कब जारी किया? यह जारी किया गया था 11 मार्च 1917 को। 11 मार्च 1917 को। ड्यूमा क्या है? तो ड्यूमा रूस के संसद के नाम है। जार का मतलब क्या होता है? जार का मतलब होता है रूस का सम्राट या रूस का राजा। नेक्स्ट है जार निकोलस को कब सिंहासन त्यागना पड़ा? जार निकोलस को 15 मार्च 1917 को सिंहासन त्यागना पड़ा, यानी गद्दी से उनको हटना पड़ा। नेक्स्ट है जार निकोलस द्वितीय ने ड्यूमा नामक संसद की स्थापना कब की? यह किया था 1905 में। 1905 में 2 घटना याद रखेंगे। एक हुआ था खूनी रविवार, तो खूनी रविवार की घटना 1905 में हुआ था, और 1905 में इंडिया में बंगाल का विभाजन हुआ था। तो बंगाल का विभाजन 1905 में, और खूनी रविवार की घटना भी 1905 में ही हुआ था। नेक्स्ट है लेनिन ने आर्थिक नीति की घोषणा कब की थी? यह अभी बताते 1921 में किया था। 1923 में क्या हुआ? तो इंडिया में स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में किया गया था। 1920 में गांधी जी असहयोग आंदोलन शुरू किए थे। देखिए इधर के जो प्रश्न है, जैसे कि यह हो गया 12 नंबर, 13 नंबर, 14 नंबर, इन सबसे बहुत ही कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप चाहें तो इसको इग्नोर कर सकते हैं। नेक्स्ट है लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? लेनिन की मृत्यु 1924 ईस्वी में हुआ था। लेनिन का जन्म 1870 में हुआ और इसका मृत्यु हुआ 1924 में। और लेनिन द्वारा किया गया सबसे महत्वपूर्ण काम था 1921 ईस्वी में नई आर्थिक नीति को लागू करना। याद रखेंगे 1870 में जन्म हुआ, 1924 में मृत्यु हुआ, और 1921 में लेनिन के द्वारा NEP यानी कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लागू किया गया था। नेक्स्ट है लेनिन द्वारा कॉमिंटन की स्थापना कब हुई? यह किया गया था 1919 में। कॉमिंटन क्या है? तो कॉमिंटन जो है यह समाजवादी देशों के ग्रुप का नाम है। समाजवादी देशों ग्रुप का नाम है। 1915 में याद रखेंगे गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था, और नई आर्थिक नीति लेनिन द्वारा 1921 में अपनाया गया। 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। नेक्स्ट है लेनिन के उत्तराधिकारी कौन था? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। लेनिन के उत्तराधिकारी स्टालिन था। याद रखेंगे रूस में
पंचवर्षीय योजना कौन शुरू किया था? तो रूस में पंचवर्षीय योजना स्टालिन शुरू किया था। ये काफ़ी महत्वपूर्ण शासक था, लेकिन निरंकुश प्रवृत्ति का था। कार्ल मार्क्स जर्मनी के थे और दास कैपिटल नामक जो किताब लिखा गया था, ये दास कैपिटल कार्ल मार्क्स के द्वारा ही लिखा गया था। तो ध्यान रखेंगे कार्ल मार्क्स के बारे में। नेक्स्ट है चेका क्या था? चेका लेनिन के द्वारा बनाया गया एक पुलिस दस्ता था। याद रखेंगे, लेनिन जब सत्ता पर बैठा, गद्दी पर बैठा, तो बहुत सारे उसके विरोधी लोग थे। अतः उन विरोधी लोगों को शांत करने के लिए लेनिन के द्वारा एक गुप्त पुलिस दस्ता बनाया गया, जिसे चेका कहा गया। तो चेका का निर्माण लेनिन के द्वारा किया गया अपने विरोधी लोगों को शांत करने के लिए। नेक्स्ट है चेका का गठन किसने किया था? लेनिन के द्वारा चेका के गठन किया गया था। नेक्स्ट है बोल्शेविक क्रांति कब हुई? बोल्शेविक क्रांति जो हुआ था वो नवंबर 1917 में हुआ था। देखिए, बोल्शेविक क्रांति जो हुआ था वह हुआ था 25 अक्टूबर 1917 को, और आपको किताब में मिल जाएगा कभी कभी 7 नवंबर 1917। तो दोनों तिथि सही है। 25 अक्टूबर 1917 का तो भी ठीक है, 7 नवंबर 1917 का तो भी ठीक है। ऐसा इसलिए ठीक है क्योंकि जो रूस देश है और रूस में पहले जूलियन कैलेंडर चलता था। ध्यान रखेंगे, रूस में पहले जूलियन कैलेंडर चलता था, लेकिन 1918 ईस्वी में रूस ग्रेगोरियन कैलेंडर अपना लिया। ग्रेगोरियन कैलेंडर, ये जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है ये अभी वर्तमान में दुनिया के लगभग सभी देश में है। इंडिया में भी ग्रेगोरियन कैलेंडर अपनाया जाता है। तो जो भी हम लोग के तारीख है वह तारीख ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार अपनाया जाता है। तो जब रूस जूलियन कैलेंडर के जगह पर ग्रेगोरियन कैलेंडर अपनाया तब थोड़ा बहुत उनके तारीख में उलटफेर हो गया। उलटफेर क्या हुआ कि जब जूलियन कैलेंडर के जगह ग्रेगोरियन कैलेंडर अपनाया गया तब 13 दिन क्या हो गया? उलटफेर हो गया। यानी ग्रेगोरियन कैलेंडर जूलियन कैलेंडर से 13 दिन आगे चलता है। तो 13 दिन क्या हो गया? आगे बढ़ गया। इसलिए आप देखेंगे तो 25 अक्टूबर 1917 को जो बोल्शेविक क्रांति या अक्टूबर क्रांति हुआ था, अगर आप उसमें 13 दिन जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 7 नवंबर। तो 25 अक्टूबर अगर है तो 25 अक्टूबर किसके अनुसार है? जूलियन कैलेंडर के अनुसार है। और 7 नवंबर किसके अनुसार है? तो 7 नवंबर यह ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार है। दोनों के दोनों तारीख सही है। तो ध्यान रखेंगे, बोल्शेविक क्रांति 25 अक्टूबर 1917 को हुआ था, और नहीं तो यह 7 नवंबर 1917 को हुआ था। किया कौन था बोल्शेविक क्रांति? तो बोल्शेविक क्रांति के मेन नेता जो था वो लेनिन था। नेक्स्ट है बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? बता है, बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व लेनिन ने किया था। बोल्शेविक के मतलब होता है बहुसंख्यक। याद रखेंगे, एक होता है मेनसेविक। मेनसेविक के मतलब होता है अल्पसंख्यक, जिसकी संख्या कम हो, और बोल्शेविक के मतलब होता है बहुसंख्यक, जिसकी संख्या क्या हो? ज़्यादा हो। नेक्स्ट है ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? यह हुआ था रूस और जर्मनी के बीच। और यह हुआ था 1918 ईस्वी में। ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि के द्वारा ही जो रूस है वह रूस प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया था। तो ध्यान है, काफ़ी महत्वपूर्ण यह भी क्वेश्चन है, यूपीएससी तक में यह क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे साम्यवाद के संस्थापक रूप में माना जाता है? कार्ल मार्क्स को साम्यवाद के संस्थापक रूप में माना जाता है। देखिए, कार्ल मार्क्स से 4 बात याद रखेंगे। कार्ल मार्क्स दास कैपिटल नामक किताब लिखे थे, दास कैपिटल। कार्ल मार्क्स के द्वारा ही साम्यवादी घोषणा पत्र लिखा गया था। और कार्ल मार्क्स एक नारा दिए थे, दुनिया के मजदूर एक हो, दुनिया के मजदूर एक हो। इसके अलावा याद रखेंगे, ये जो कार्ल मार्क्स है इन्हें आधुनिक समाजवादी और वैज्ञानिक समाजवादी दोनों के जनक माना जाता है। नेक्स्ट है साम्यवादी घोषणा पत्र, जिस इंग्लिश में बोलते हैं कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, के लेखक थे। तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के जो लेखक है वह कार्ल मार्क्स और उनका दोस्त फ्रेडरिक एंगल्स दोनों हैं। कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स दोनों के द्वारा सन 1848 ईस्वी में साम्यवादी घोषणा पत्र यानी कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा गया था। ध्यान रखेंगे। और कार्ल मार्क्स के द्वारा 1867 ईस्वी में दास कैपिटल लिखा गया था, ये भी बात ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है साम्यवादी घोषणा पत्र कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन कब हुआ था? ये हुआ था 1848 ईस्वी में। नेक्स्ट है साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ?
तो साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में हुआ था। तो रूस, चीन, क्यूबा, इन सभी देशों में अभी वर्तमान में साम्यवादी शासन प्रणाली है, जबकि जापान में पूंजीवादी शासन प्रणाली है। नेक्स्ट है, स्वप्नदर्शी समाज के संस्थापक कौन था? स्वप्नदर्शी समाज का संस्थापक रॉबर्ट ओवन था। रॉबर्ट ओवन, याद रखेंगे, स्वप्नदर्शी का मतलब होता है स्वप्न देखने वाला, यानी कल्पना करने वाला। तो इन लोगों का जो विचारधारा था, वह विचारधारा सुनने में तो बहुत अच्छा था, लेकिन वास्तविक जीवन में अमल करना बड़ा कठिन था। इसलिए इन लोगों को स्वप्नदर्शी समाजवादी कहा गया। तो आप 4 नाम याद रखेंगे। एक व्यक्ति हो गया सेंट साइमन। सेंट साइमन को भी हम लोग स्वप्नदर्शी समाजवादी या कल्पनादर्शी समाजवादी या यूटोपियन समाजवादी कहते हैं। इसके अलावा आपको रॉबर्ट ओवन भी स्वप्नदर्शी समाजवादी कहे जाते हैं। एक और नाम है जिसका नाम है लुई ब्ला, और एक और है जिसका नाम है चार्ल्स फूहिए। तो सेंट साइमन, लुई ब्ला, चार्ल्स फूहिए और रॉबर्ट ओवन, ये सभी के सभी यूटोपियन समाजवादी या कल्पनादर्शी समाजवादी कहे जाते हैं, जबकि कार्ल मार्क्स आधुनिक समाजवादी कहे जाते हैं। नेक्स्ट है, सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था? सोवियत संघ का विघटन 1991 ईस्वी में हुआ था, और ये सोवियत संघ 15 देशों में टूट गया था। इसी 15 देश में सबसे बड़ा देश कौन है? रूस है। तो हम कह सकते हैं सोवियत संघ के जो उत्तराधिकारी है वह रूस देश है। 1991 में इंडिया में नई आर्थिक नीति अपनाया गया था। नेक्स्ट है, स्टालिन कम्युनिस्ट पार्टी का क्या था? ये महासचिव था। ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना M.N. रॉय यानी कि मानवेंद्र नाथ रॉय के द्वारा 1920 ईस्वी में किया गया था। ध्यान रखेंगे, कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना 1920 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट है, दुनिया के मजदूरों एक हो, किसने कहा था? मोस्ट वीआई क्वेश्चन है, इसको हमेशा याद रखेंगे। दुनिया के मजदूरों एक हो यह नारा कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया था। कार्ल मार्क्स के द्वारा कहा गया था कि दुनिया के मजदूरों एक हो, क्योंकि तुम्हारे पास खोने के लिए बेरियों के अलावा कुछ नहीं है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 1 मई को। तो आप 4-5 तारीख याद रखेंगे। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, और 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, किसे समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है? यह दास कैपिटल कहा जाता है। दास कैपिटल कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखा गया है, और दास कैपिटल को ही समाजवादियों को बाइबल कहा जाता है। बाइबल क्या है? तो बाइबल ईसाई धर्म के सबसे पवित्र ग्रंथ है। सबसे जो अच्छा धार्मिक किताब है वह बाइबल है। तो जो भी समाजवादी विचारधारा के लोग हैं उनके लिए सबसे अच्छा किताब दास कैपिटल को माना जाता है। दास कैपिटल कार्ल मार्क्स लिखे हैं, और ये लिखा कब गया था? 1867 में। ये सभी बातें महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछा गया है। इसके अलावा बात करें तो ऑप्शन पहला में करें अप्रैल थीसिस। ये जो अप्रैल थीसिस है ये लेनिन के द्वारा लिखा गया था, और सोशल कॉन्ट्रैक्ट यह रूसो के द्वारा लिखा गया था। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की बात करें तो ये कार्ल मार्क्स और कार्ल मार्क्स के जो दोस्त है फ्रेडरिक एंगल्स, उनके द्वारा सन 1848 में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक किताब लिखा गया था। नेक्स्ट है, प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो ध्यान रखेंगे, टोटल 3 इंटरनेशनल की स्थापना हुआ था। पहला हुआ था 1864 में लंदन में, दूसरा हुआ था 1889 में, और तीसरा हुआ था 1919 में। तो पहला हुआ था 1864 में फर्स्ट इंटरनेशनल, सेकेंड इंटरनेशनल 1889 में, और थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना हुआ था 1919 में। तीनों के तीनों ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, द्वितीय इंटरनेशनल की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? अभी बताया है। द्वितीय इंटरनेशनल की स्थापना 1889 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ था। तीसरा इंटरनेशनल की स्थापना कब और कहाँ हुआ था? ये हुआ था 1919 में, और यह हुआ था रूस की राजधानी मॉस्को में। नेक्स्ट है, भूमि, शांति और रोटी, ये 3 नारे किसने दिए? ये तीनों नारा लेनिन के द्वारा दिया गया था, लेनिन के द्वारा। और कार्ल मार्क्स के नारा क्या था? दुनिया के मजदूरों एक हो। नेक्स्ट है, खूनी रविवार किस तिथि को तथा किस वर्ष हुआ? काफ़ी महत्वपूर्ण है, यह आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों में पूछा जाता है।
तो खूनी रविवार की घटना जो है यह हुआ था 9 जनवरी 1905 ईस्वी में। 9 जनवरी 1905 को ही बंगाल का विभाजन हुआ था, ये भी बात ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है रासपुटिन कौन था? तो रासपुटिन जो था एक भ्रष्ट पादरी था। पादरी वो होता है जो पूजा पाठ कराते हैं, जो चर्च में पूजा पाठ करवाते हैं, धार्मिक काम करते हैं, वो पादरी कहलाते हैं। तो रासपुटिन जो था, यह रासपुटिन जो भी सलाह देता था वह जार निकोलस द्वितीय की महारानी मानती थी और जार निकोलस द्वितीय अपनी पत्नी का कहना मानता था। इस तरीक़ा से रासपुटिन के द्वारा बेमतलब के हस्तक्षेप होते रहता था रूस में, जो बाद में रूसी क्रांति के कारण बना था। नेक्स्ट है अप्रैल थीसिस किसने तैयार की? काफ़ी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे इसको। अप्रैल थीसिस लेनिन के द्वारा तैयार किया गया था। नेक्स्ट है 1919 में तृतीय इंटरनेशनल अथवा यहाँ पे हुआ कॉमिर्नटन की स्थापना कहाँ हुई थी? यह हुआ था रूस की राजधानी मॉस्को में। नेक्स्ट है वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की व्याख्या किसने की थी? वीवीआई क्वेश्चन है, इसको टिक लगा लेंगे। वर्ग संघर्ष के जो सिद्धांत था वो कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया था। काफ़ी महत्वपूर्ण, ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे जी। वर्ग संघर्ष के सिद्धांत किसने दिया था? कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया था। कार्ल मार्क्स का कहना था कि जो भी देश है उस देश में दो तरह के लोग होते, एक जिसके पास संसाधन बहुत ज़्यादा है और एक जिसके पास संसाधन कम है। तो एक समय ऐसा आएगा कि जिसके पास संसाधन कम है और जिसके पास संसाधन ज़्यादा है, उन दोनों के बीच में क्या होगा? संघर्ष हो जाएगा और इस संघर्ष में वही जीतेगा जिसकी संख्या ज़्यादा है, यानी कि जिसके पास संसाधन कम है और संख्या ज़्यादा है वो बाद में क्या होगा? विजेता होगा। तो ध्यान रखेंगे वर्ग संघर्ष का सिद्धांत कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया था। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। रॉबर्ट ओवन क्या सिद्धांत दिया था? रॉबर्ट ओवन ने कहना था संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक है। नेक्स्ट है नई आर्थिक नीति, यानी कि नेप का जन्मदाता था, अभी बताएं लेनिन इसका जन्मदाता था और नई आर्थिक नीति लागू किया गया था 1921 ईस्वी में। जो ट्राटस्की है ये लाल सेना के गठन किया था। कार्ल मार्क्स दास कैपिटल लिखे थे और लेनिन के उत्तराधिकारी कौन था? तो लेनिन के उत्तराधिकारी स्टालिन था। नेक्स्ट है फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता था, यह था सेंट साइमन। याद रखेंगे सेंट साइमन को प्रथम समाजवादी भी कहा जाता है। यूटोपियन समाजवादी कौन है? तो सेंट साइमन है। सेंट साइमन, रॉबर्ट ओवन, चार्ल्स फूरिये, ये सभी के सभी यूटोपियन समाजवादी थे। यूटोपियन मतलब कल्पनादर्शी समाजवादी। रॉबर्ट ओवन इंग्लैंड के यानी कि ब्रिटेन के था, सेंट साइमन फ्रांस के था, चार्ल्स फूरिये फ्रांस के था और कार्ल मार्क्स ये जर्मनी के थे। नेक्स्ट है इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? ये माना जाता है रॉबर्ट ओवन को, जो कहते हैं संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक होता है। नेक्स्ट है 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? तो शुरुआत की जो रूसी क्रांति था उसे फरवरी क्रांति कहते हैं और बाद में जब अक्टूबर 25 को क्रांति हुआ तो उसे अक्टूबर क्रांति या उसे हम लोग नवंबर क्रांति भी कहते हैं। तो बोल्शेविक क्रांति को अक्टूबर क्रांति या नवंबर क्रांति के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? काफ़ी महत्वपूर्ण है, यह हुआ था 1867 में। लिखा कौन था? कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखा गया था। समाजवादियों के बाइबल किसे कहते हैं? यह दास कैपिटल को कहा जाता है। नेक्स्ट है 24 अक्टूबर 1917 की क्रांति काल में रूस का प्रधानमंत्री कौन था? ध्यान रखेंगे 24 अक्टूबर 1917 की क्रांति काल में रूस का प्रधानमंत्री कौन था? तो इसमें प्रधानमंत्री था केरेंस्की। बाद में केरेंस्की को गद्दी से हटा करके लेनिन खुद शासन करता है और लेनिन का जब मृत्यु हो जाता है 1924 में, तो लेनिन के बाद रूस के गद्दी स्टालिन संभालता है। नेक्स्ट है दास कैपिटल किसकी रचना है? बहुत बता दिए, कार्ल मार्क्स की रचना है। नेक्स्ट है कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जो जन्म हुआ था यह हुआ था जर्मनी में। 1818 में जन्म हुआ इनका और सन 1883 में कार्ल मार्क्स की मृत्यु हो जाता है। वॉर एंड पीस किसकी रचना है? काफ़ी महत्वपूर्ण, वीवीआई लगा लेंगे। वॉर एंड पीस लियो टॉल्स्टॉय की रचना है। लियो टॉल्स्टॉय की रचना, इसे हिंदी में बोलते हैं युद्ध और शांति। नेक्स्ट है यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था? तो सेंट साइमन, रॉबर्ट ओवेन, लुई ब्ला, ये तीनों के तीनों यूटोपियन समाजवादी है, यानी कि कल्पनादर्शी समाजवादी है। लेकिन जो कार्ल मार्क्स है ये कार्ल मार्क्स आधुनिक समाजवादी है, इसे हम लोग वैज्ञानिक समाजवाद भी कहते हैं। तो कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद के पिता या आधुनिक समाजवाद के पिता कहते हैं।
जबकि बाकी तीनों को हम लोग यूटोपियन समाजवादी यानी कि कल्पना करने वाला समाजवादी कहा जाता है। नेक्स्ट है लाल सेना का गठन किसने किया था? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। लाल सेना का गठन ट्राटस्की किया था। अब 3-4 टॉपिक को ध्यान रखेंगे, 3-4 पॉइंट को कहेगा। लाल सेना किसने बनाया था? तो बनाया था ट्राटस्की। इसमें पूछेगा लाल कुर्ती कौन बनाया था? तो लाल कुर्ती नामक जो सेना बनाया था वह बनाया था गैरिबाल्डी। लाल कुर्ती पूछे तो गैरिबाल्डी, लाल सेना पूछे तो यह हो जाएगा ट्राटस्की। इसमें पूछेगा लाल कुर्ती इंडिया में कौन बनाया था? तो लाल कुर्ती नामक सेना इंडिया में खान अब्दुल गफ्फार खान बनाया था, खान अब्दुल गफ्फार खान। फिर पूछेगा आपसे कि बताइए चेका कौन बनाया था? तो चेका लेनिन के द्वारा बनाया गया था। ये सभी के सभी सेना के, समझिए कि सैन्य संगठन है, सेना के एक टुकड़ी है। तो चेका बनाया था लेनिन, लाल सेना बनाया था ट्राटस्की, लाल कुर्ती बनाया था गैरिबाल्डी, और लाल कुर्ती इंडिया के बारे में पूछे तो खान अब्दुल गफ्फार खान बनाया था। अगला क्वेश्चन है, हमारा सेकेंड चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हम लोग जल्दी में थर्ड चैप्टर देखेंगे। तीसरा चैप्टर का नाम है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। पहला है हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? यह था पुर्तगाली। पुर्तगाल जो देश है वो सबसे पहले हिंद चीन में पहुंचा था। हिंद चीन में कितना देश आता है? तो याद रखें हिंद चीन में 3 देश आता है, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। अभी डिटेल से सबकी चर्चा करेंगे। क्वेश्चन है हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? हिंद चीन में 3 देश आता है, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम। लाओस, कंबोडिया, वियतनाम को ही संयुक्त रूप से हिंद चीन कहते हैं। याद रखेंगे लाओस, कंबोडिया और वियतनाम को हम लोग संयुक्त रूप से क्या बोलते हैं? हिंद चीन बोलते हैं। नेक्स्ट है हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कोलोन कहे जाते हैं। नेक्स्ट है हिंद चीन में कौन राष्ट्र शामिल नहीं था? तो हिंद चीन में लाओस, कंबोडिया, वियतनाम तीनों शामिल था, यानी कि चीन देश शामिल नहीं था। नेक्स्ट है हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति थे। तो उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन था? रिचर्ड निक्सन था। याद रखेंगे रिचर्ड निक्सन। फिर पूछेगा आपसे कि बताइए 5 सूत्री शांति समझौता किसने प्रस्तुत किया था? तो 5 सूत्री शांति समझौता रिचर्ड निक्सन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अगला है वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हो ची मिन ने कब की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा फरवरी 1930 में। फरवरी 1930 में हो ची मिन के द्वारा वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किया गया। 1930 में गांधी जी सबने अवज्ञा आंदोलन किए थे। याद रखेंगे हो ची मिन जो थे यह वियतनाम के स्वतंत्रता संग्राम के सबसे महान नेता थे। जिस तरीक़ा से इंडिया में गांधी जी योगदान दिए थे उसी तरीक़ा से पूरे हिंद चीन में हो ची मिन सबसे प्रमुख रूप से उनको आज़ाद कराने में प्रमुख भूमिका निभाई थी। याद रखेंगे हो ची मिन का मतलब होता है पथ प्रदर्शक। क्वेश्चन पूछा गया है हो ची मिन का अर्थ क्या होता है? पथ प्रदर्शक। 1928 में क्या हुआ था? 1928 में बारदोली सत्याग्रह हुआ था। 1932 में क्या हुआ था? तो 1932 में गांधी जी और अम्बेडकर जी के बीच में पूना समझौता हुआ था। 1934 में इंडिया में और बिहार में भयंकर भूकंप आया था। ये तथ्य को भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी का संस्थापक कौन था? तो वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक हो ची मिन। हो ची मिन कौन थे? तो वियतनामी स्वतंत्रता संग्राम के सबसे प्रमुख नेता हो ची मिन थे। नेक्स्ट है वियतनाम में लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? यह बताओ 1945 में। 1945 में ध्यान रखेंगे। अभी यहाँ से 3 जो क्वेश्चन पूछा गया है, 3 जो क्वेश्चन नंबर हो गया 8, 7 और 6, यह लगभग न के बराबर यह क्वेश्चन पूछा था, यानी यह क्वेश्चन पूछने की उम्मीद बहुत ही कम है। अगला क्वेश्चन है वियतनाम में स्कॉलर्स रिवोल्ट किसके विरुद्ध हुआ था? स्कॉलर्स रिवोल्ट जो हुआ था यह ईसाई धर्म प्रचार के विरुद्ध हुआ था। ध्यान रखेंगे काफ़ी महत्वपूर्ण है। ईसाइयत को रोकने के लिए या ईसाई धर्म प्रचार के विरुद्ध में हुआ था। हुआ यह कि जो फ्रांसीसी लोग आया था हिंद चीन में वो काफ़ी भारी मात्रा में हिंद चीन के लोगों को यानी कि लाओस, कंबोडिया, वियतनाम के लोगों को ज़बरदस्ती ईसाई धर्म में कन्वर्ट कर रहे थे। उनके धर्म के जगह अपना धर्म को मानने के लिए ये विवश कर रहे थे। अतः इसीलिए ईसाई धर्म प्रचार को रोकने के लिए स्कॉलर्स रिवोल्ट नामक एक वहाँ पर क्या हुआ था? आंदोलन हुआ था।
नेक्स्ट है, वियतनाम के लोगों की जनसंघर्ष सेना का नाम क्या था? यह नाम था वियत मिन। वियत मिन मतलब होता है क्रांतिकारी लोग या राष्ट्रवादी लोग। नेक्स्ट है, वियतनाम में ईसाइयत के विरुद्ध कौन सा विद्रोह हुआ? अभी लिखा है यहाँ पर स्कॉलर्स रिवोल्ट हुआ था। स्कॉलर्स रिवोल्ट हुआ विद्रोह जो हुआ था यह हुआ था 1939 में। यह भी वियतनाम से ही संबंधित है। नेक्स्ट है, वियतनाम में टोकिंग फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? यह हुआ था 1907 में। वियतनाम में टोकिंग फ्री स्कूल 1907 में हुआ था। और 1907 में ही इंडिया में टिस्को का स्थापना हुआ था। टिस्को यह काफ़ी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखेंगे। टिस्को यानी कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1907 में हुआ था। और क्या हुआ था 1907 में? तो याद रखेंगे, इंडिया में कांग्रेस पार्टी के बंटवारा 1907 में हुआ था। यानी कि सूरत फूट के बात करें तो सूरत फूट 1907 में ही हुआ था। ये भी तथ्य को ध्यान रखेंगे। 1911 में क्या हुआ था? बताया तो 1911 में बंगाल विभाजन रद्द हुआ था। नेक्स्ट है, द्वितीय विश्व युद्ध के से पूर्व वियतनाम किस देश का हिस्सा था? तो यह हिंद चीन का हिस्सा था। किसका हिस्सा था? हिंद चीन का हिस्सा था। हिंद चीन में 3 देश आते हैं, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम। इस तीनों को मिलाकर हिंद चीन नाम पड़ता है। नेक्स्ट है, उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम के एकीकरण 1975 में हुआ था। 1975 में 2-3 घटना याद रखेंगे। पहला, वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? 1975 में। दूसरा, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब बना था? 1975 में। तीसरा, 1975 में ही सिक्किम जो था वो इंडिया में मिला था। यानी कि सिक्किम जो राज्य है वो पहले अलग देश हुआ करता था, लेकिन यह भारत में कब मिला? 1975 में। और इंदिरा गांधी जी के द्वारा आपातकाल कब लगाया गया? 1975 में ही लगाया गया। ये चारों बात ध्यान रखेंगे। फिर से रिपीट करें। पहला, वियतनाम के एकीकरण कब हुआ था? 1975 में। इंदिरा गांधी द्वारा आपातकाल कब लगाया गया? 1975 में। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब किया गया? 1975 में। तो सभी तथ्यों को ध्यान रखेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण डेट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछने के प्रबल संभावना है। नेक्स्ट है, किस राष्ट्रपति के शासनकाल में अमेरिका ने पहली बार वियतनाम युद्ध में भाग लिया था? यह भाग लिया था जॉन एफ कैनेडी। कैनेडी याद रखेंगे। कैनेडी के शासनकाल में अमेरिका ने पहली बार वियतनाम युद्ध में भाग लिया था। अब भाग क्यों लिया था ये आप जब मेरा मेन वीडियो देखेंगे हिंद चीन में राष्ट्रवाद, तो इसमें डिटेल से सभी बात को समझाया गया है। चूँकि यह रिवीजन क्लास है इसलिए जल्दी आपको सिर्फ आंसर ही बताया जाएगा। नेक्स्ट है, किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया? ये क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान रखेंगे। यह था रसेल। रसेल की अदालत ने अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया था। नेक्स्ट है, किस समझौते ने पूरे वियतनाम को 2 हिस्सों में बांट दिया? तो 2 हिस्सों में बांटा था, यह था जिनेवा समझौता। ध्यान रखेंगे, जिनेवा समझौता। और ये जिनेवा समझौता हुआ था 1954 में। हनोई समझौता कब हुआ था? तो हनोई समझौता हुआ था 1946 में। वियतनाम की राजधानी कहाँ है? तो वियतनाम की राजधानी हनोई है। याद रखें, वियतनाम की राजधानी कहाँ मिलेगा? हनोई मिलेगा। नेक्स्ट है, मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम में कौन सा समझौता हुआ था? ये बता, हनोई समझौता। ये बताया, हनोई वियतनाम की राजधानी है और हनोई समझौता हुआ था 1946 में। जिनेवा समझौता कब हुआ था? तो जिनेवा समझौता वर्ष 1954 में हुआ था। दोनों महत्वपूर्ण है, दोनों से क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप दोनों को याद रखेंगे। हनोई समझौता और जिनेवा समझौता दोनों महत्वपूर्ण तिथि है। नेक्स्ट है, एकीकृत वियतनाम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? यह बताओ 1975 में। आपातकाल कब लगा? आपातकाल 1975 में लगा। एक क्वेश्चन यहाँ से याद रखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन पूछेगा, प्रथम बार इंडिया में गैर कांग्रेसी सरकार कब बना था? तो इंडिया में गैर कांग्रेसी सरकार पहली बार बना था 1977 में। काफ़ी बार यह भी क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? तो द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम फान बई चाउ के द्वारा लिखा गया। यह भी क्वेश्चन पूछा गया है। फान बई चाउ के द्वारा लिखा गया है। और फान बई चाउ यह जो व्यक्ति था यह चीन के एक समाज सुधारक जिसका नाम है लियांग कीचाओ। लियांग कीचाओ
से प्रेरणा लेकर के लियांग कीचाओ से प्रेरणा लेकर के फान बेउचाओ द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम नामक किताब लिखा था। तो देखिए किताब से आपको 4-5 बात बताया है, आप ध्यान रखेंगे। एक हो गया द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम, फान बेउचाओ लिखा था। दास कैपिटल किताब कौन लिखा था? तो दास कैपिटल कार्ल मार्क्स लिखे थे। अप्रैल थीसिस पूछेगा, अप्रैल थीसिस किसने लिखा था? अप्रैल थीसिस या लेनिन लिखा था। वॉर एंड पीस कौन लिखा था? तो वॉर एंड पीस लियो टॉल्स्टॉय नामक व्यक्ति लिखा था। लियो टॉल्स्टॉय कौन किताब लिखा था? यह लिखा था वॉर एंड पीस। नेक्स्ट है वियतमिन सरकार की स्थापना कब हुई थी? यह स्थापना हुआ था 1945 में। आरबीआई कब बना था? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1935 में बना था, याद रखेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1935 में बना था। इंडिया में योजना आयोग कब बना था? तो योजना आयोग 1950 में बना था। नेक्स्ट है वियतमिन की स्थापना किसने की थी? वियतमिन की स्थापना होचिमिन किया था। होचिमिन, होचिमिन का मतलब होता है पथ प्रदर्शक यानी कि रास्ता बताने वाला। ये बाओ दाई कौन है? तो ये जो बाओ दाई है ये दक्षिणी वियतनाम के शासक था, ध्यान रखेंगे। बाओ दाई दक्षिणी वियतनाम के शासक था। फान बेउचाओ अभी बताया है द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम, ये जो किताब है ये फान बेउचाओ के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है हुआ आंदोलन किस प्रवृत्ति का था? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बीबीआई याद रखना है इसको, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हुआ आंदोलन किस प्रवृत्ति का था? यह क्रांतिकारी धार्मिक प्रवृत्ति का था। हुआ आंदोलन से 3 बात याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है जी। पूछेगा हुआ आंदोलन कब हुआ था? यह हुआ था वर्ष 1939 में। किस प्रवृत्ति का था? तो क्रांतिकारी धार्मिक प्रवृत्ति का था। इसका नेता कौन था? तो इसका नेता याद रखेंगे हुइन फू सो था। हुइन फू सो हुआ आंदोलन के प्रमुख नेता था। तीनों कथन याद रखेंगे, खूब क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट है हुआ आंदोलन का नेता कौन था? ये बताए, यह हुइन फू सो इसका नेता था। नेक्स्ट है हुआ नमक आंदोलन कब चलाया गया था? ये चलाया गया था 1939 में। 1939 में चलाया गया था। 1929 में क्या हुआ? तो 1929 में विश्व प्रसिद्ध आर्थिक महामंदी आया था। विश्व प्रसिद्ध आर्थिक महामंदी 1929 में आया था। 1930 में गांधी जी के द्वारा सबने अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था। नेक्स्ट है होची मिन का दूसरा नाम क्या था? तो होची मिन का जो शुरुआती में नाम था, उसका बचपन का जो नाम था वह था नगुयेन आइक्योक। नगुयेन आइक्योक यह होची मिन का नाम था, लेकिन बाद में ये अपने नाम बदल करके होची मिन कर लिया, क्योंकि होची मिन के ऊपर बहुत सारा इनाम लगा था। इनको गिरफ्तार करने के लिए फ्रांसीसी लोग बहुत सारे ऑर्डर जारी कर दिए थे, तो इनके नाम पर बहुत ऑर्डर होने की वजह से ये अपना नाम बदल लिए और नाम बदल कर रख लिया होची मिन। इस होची मिन का मतलब होता है रास्ता बतलाने वाला, यानी कि पथ प्रदर्शक। नेक्स्ट है होची मिन का शाब्दिक अर्थ है, इसका मतलब होगा पथ प्रदर्शक। काफ़ी बीबीआई है, दोनों बात को याद रखेंगे। नेक्स्ट है जिनेवा समझौता कब हुआ था? तो जिनेवा समझौता हुआ था 1954 में। 1946 में हनोई समझौता हुआ था। 1950 में योजना आयोग बना था। और राज्य पुनर्गठन अधिनियम यह 1956 में आया था। नेक्स्ट है मालेगांव हत्याकांड का जिम्मेदार कौन देश था? ये भी बीबीआई है, इसको याद रखेंगे। मालेगांव हत्याकांड के लिए जिम्मेदार हो गया अमेरिका। ये जो मालेगांव है ये दक्षिणी वियतनाम के गांव है, दक्षिणी वियतनाम। और इस दक्षिणी वियतनाम में अमेरिका के सैनिकों के द्वारा भयंकर हत्याकांड किया गया था। यह हत्याकांड किया गया था 1968 में, और इसका संबंध दक्षिणी वियतनाम से है। नेक्स्ट मालेगांव की घटना कहाँ हुई थी? यह घटना हुआ था दक्षिणी वियतनाम में। दक्षिणी वियतनाम में हुआ था अमेरिका के सैनिकों के द्वारा। नेक्स्ट मालेगांव हत्याकांड कब हुआ? यह हत्याकांड हुआ था 1968 में। कब हुआ था? 1968 में। 1968 में और क्या हुआ था? तो याद रखेंगे 1968 में क्लब ऑफ रोम बुलाया गया। क्लब ऑफ रोम, याद रखें, क्लब ऑफ रोम बुलाया गया 1968 में। और 1968 में क्या हुआ था? तो अफ्रीकी कन्वेंशन, काफ़ी महत्वपूर्ण है, इससे क्वेश्चन पूछा गया है। अफ्रीकी कन्वेंशन कब हुआ था? अफ्रीकी कन्वेंशन 1968 में हुआ था, 1968 में। नेक्स्ट है अंकोर वाट में किस हिंदू देवता का मंदिर? ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। 3 क्वेश्चन याद रखेंगे अंकोर वाट के मंदिर से संबंधित। पहला, अंकोर वाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है? यह है विष्णु जी के। ऑप्शन नंबर ए विष्णु जी के। अंकोर वाट मंदिर का निर्माण किसने कराया था? यह निर्माण कराया था सूर्य वर्मा द्वितीय। राजा सूर्य वर्मा द्वितीय के द्वारा अंकोर वाट मंदिर का निर्माण कराया गया था। और अंकोर वाट मंदिर कहाँ है? तो अंकोर वाट मंदिर कंबोडिया देश में है। कंबोडिया देश में अंकोर वाट का मंदिर है। तीनों में से क्वेश्चन पूछने की संभावना है।
तो याद रखेंगे अंकोर वाट मंदिर कहाँ है, कंबोडिया में है। अंकोर वाट का जो मंदिर है ये विष्णु भगवान का मंदिर है। दुनिया के सबसे बड़ा हिंदू धर्म के मंदिर कहाँ है, तो यह अंकोर वाट में अंकोर वाट का मंदिर है। यह अंकोर वाट मंदिर कंबोडिया में निर्माण करवाया था राजा सूर्यवर्मा द्वितीय। इनसे क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। नेक्स्ट है अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, अथवा अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया। ये करवाया गया था राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने। राजा सूर्यवर्मा द्वितीय इंडिया के राजा था और ये बात ये 12वीं सदी में, याद रखें 12वीं सदी में कंबोडिया में अंकोर वाट मंदिर का निर्माण करवाया था, जो विष्णु जी के दुनिया के सबसे बड़ी मंदिर है। नेक्स्ट है अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है, तो अंकोर वाट का मंदिर बताया कंबोडिया में स्थित है। कंबोडिया में स्थित है, विष्णु भगवान के मंदिर है। नेक्स्ट है राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने कब अंकोर वाट मंदिर का निर्माण करवाया था, ये करवाया था 12वीं सदी में, 12वीं सदी में। नेक्स्ट है कंबोडिया और लाओस प्रदेश में किस सभ्यता का प्रभाव था, तो ध्यान रखेंगे कंबोडिया में देखिए विष्णु जी का मंदिर है, तो स्वाभाविक है कि विष्णु जी का मंदिर है तो इसका संबंध कहीं ना कहीं हिंदू धर्म से है। तो इन देश पर यानी कि कंबोडिया लाओस में कौन सभ्यता क्या होगा, तो भारतीय सभ्यता का क्या होगा, प्रभाव होगा। तो देखिए लाओस, कंबोडिया, वियतनाम 3 देश है। तीनों में से लाओस कंबोडिया पर भारतीय सभ्यता संस्कृति के प्रभाव मिलेगा आपको, जबकि वियतनाम देश में आपको चीन देश का प्रभाव मिलेगा। तो एक ज़माने में बहुत पहले लाओस, कंबोडिया, वियतनाम में इंडिया के और चीन के राजा के प्रभाव था, और इंडिया और चीन के राजा इन देशों में अपनी सभ्यता संस्कृति का प्रचार प्रसार कर दिया था। इसलिए इन देशों को हम लोग हिंद चीन के नाम से जानते हैं। हिंद चीन नाम इसलिए पड़ा क्योंकि हिंद का मतलब होगा हिंदुस्तान और चीन का मतलब होगा चीन, इसलिए नाम पड़ा क्योंकि इन देशों में हिंदुस्तान के राजा और चीन के राजा कब्जा किया था और अपनी सभ्यता संस्कृति का प्रचार प्रसार किया था, इसलिए से हिंद चीन के नाम से जानते हैं, यह बात ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है कंबोडिया का पुराना नाम क्या था, तो इसका पुराना नाम था कंबोडिया, कंबोडिया पुराना नाम था। नेक्स्ट है कंबोडिया की राजधानी कहाँ है, कंबोडिया की जो राजधानी है वो है नोम पेन, और हनोई किसके, वियतनाम की राजधानी हनोई है। अगला है हिंद चीन में कोलोन कौन था, ये भी है, ये भी ध्यान रखेंगे। तो जो फ्रांसीसी नागरिक वियतनाम में रहते हैं उसे कोलोन कहा गया। याद रखिए वियतनाम में रहने वाले जो फ्रांसीसी नागरिक है उसे कोलोन कहा गया। नेक्स्ट है कन्फ्यूशस कौन था, तो कन्फ्यूशस जो था वह एक चीनी विचारक था, यानी चीनी दार्शनिक था। विचारक की जगह आपको दार्शनिक भी लिखा मिल जाएगा, तो दोनों बात एक ही होगा, विचारक ये तब, दार्शनिक ये तब। हमारे इंडिया में जैसे गौतम बुद्ध हो गए, हमारे इंडिया में जैसे महावीर स्वामी हो गए, उसी प्रकार से ये कन्फ्यूशस भी चीन में था। नेक्स्ट है लाओस और कंबोडिया में कब साम्यवादी दल की सरकारें काम हुई, यह हुआ था 1975 में। नेक्स्ट है लियांग कीचाओ कौन था, तो लियांग कीचाओ एक चीनी समाज सुधारक था। इसमें से ऑप्शन डी है, आप याद रखेंगे चीनी समाज सुधारक, चीनी सुधारक दिया, आप समाज जोड़ लेंगे, चीनी समाज सुधारक कौन था, लियांग कीचाओ। और लियांग कीचाओ से प्रेरणा लेकर के फान बोईचाओ जो था वह द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम नामक किताब लिखा था। तो द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किताब लिखा था फान बोईचाओ, लेकिन फान बोईचाओ लियांग कीचाओ जो चीनी समाज सुधारक था उसी से प्रेरणा लेकर के लिखा था। नेक्स्ट है इंडो चाइना किस देश का उपनिवेश था, यह फ्रांस के उपनिवेश था। नेक्स्ट है फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष हुई, तो फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना वर्ष 1887 में हुआ था। कार्ल मार्क्स की मृत्यु 1883 में हुआ था, और इंडिया में इल्बर्ट बिल विवाद 1883 में ही आया था। नेक्स्ट है दिएन वियन फू के, देखिए फू अलग होगा, की अलग हो जाएगा। फू के युद्ध में कौन देश बुरी तरह हार गया, इसमें फ्रांस देश हार गया था, और हिंद चीन के और खास वियतनाम देश से क्या हुआ था, जीत हुआ था। नेक्स्ट है अनामी दल का संस्थापक कौन था, तो अनामी दल के संस्थापक जोतगुयेन आई था। नेक्स्ट है तोकिंग अन्नाम में किस सभ्यता संस्कृति का प्रभाव था, यह चीनी सभ्यता के प्रभाव था। याद रखेंगे जो तोकिंग और अन्नाम क्षेत्र है यह वियतनाम का क्षेत्र है, और इस वियतनाम क्षेत्र पर चीनी राजा के प्रभाव था, चीनी देश का जो राजा है उसका प्रभाव था, जबकि लाओस कंबोडिया में भारतीय सभ्यता और संस्कृति का प्रभाव था, इसलिए उसे हिंद चीन के नाम से जाना गया। नेक्स्ट है पाठेत, यह होगा पाठेत लाव का गठन कहाँ किया गया, तो पाठेत लाव का गठन यह किया गया था लाओस देश में, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है जापान जैसे छोटे देश से कब विशालकाय रूस को हरा दिया,
तो वर्ष 1905 ईस्वी में एशिया के सबसे बहुत छोटे देश जापान रूस को क्या किया था, हरा दिया था। ध्यान रखेंगे 1905 में जापान जो देश था वो रूस को हरा दिया। अतः रूस के राजा के बहुत खिलाफ हो गया लोग, क्योंकि रूस के जनता का कहना यह था कि जापान एक एशिया का देश है और बहुत छोटा देश है, लेकिन इतना छोटा होने के बावजूद भी रूस हार गया। इससे रूस के प्रतिष्ठा में काफ़ी कमी आया था और बाद में यही रूसी क्रांति के कारण बना था। 1905 में और याद रखेंगे खूनी रविवार की घटना घटा था। 1905 में ही आप याद रखेंगे 1905 में ही इंडिया में बंगाल का विभाजन हुआ था। जैसे आप कंपेयर करेंगे तो ये हो गया रूस देश और इसी के नीचे देखेंगे चीन के बगल में आपको बहुत ही छोटा देश मिलेगा, आपको जापान देश। मान लीजिए जैसे कि ये हो गया जापान देश और ये पूरा हो गया आपको रूस देश, लेकिन इतना छोटा होने के बावजूद भी रूस को क्या किया था, हरा दिया था। नेक्स्ट है हनोई समझौता कब हुआ था, तो हनोई समझौता हुआ था 1946 में। 1946 में हनोई कहाँ है, वियतनाम की राजधानी हनोई है। नेक्स्ट है पेरिस शांति समझौता कब हुआ था, तो पेरिस शांति समझौता 1974 में हुआ था। नेक्स्ट है नरोत्तम सियानुक कहाँ के शासक थे, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। नरोत्तम सियानुक जो थे यह व्यक्ति कंबोडिया देश के क्या थे, कंबोडिया देश के शासक थे, कंबोडिया देश के। नरोत्तम सियानुक के संबंध कौन देश से, ये कंबोडिया देश से है। इस तरीक़े से हमारा सेकेंड और थर्ड चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अन्य चैप्टर की चर्चा करेंगे और सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर आपको चैप्टर नंबर 4 है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।